देखिए, अगर आप कभी भी मजबूर होइए, आप परेशान होइएगा, तो ये मत सोचिएगा कोई आपका इस दुनिया में आपका कोई सहारा बनेगा। कोई सहारा वाला नहीं बनेगा। अगर आप खुद भी अपने आप का सहारा बनना चाहते हैं तो आप खुद ही बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, कभी भी इस चीज़ को घमंड मत करना कि ज़िंदगी कब कहाँ से कब से मोड़ ले लेगी, क्योंकि ज़िंदगी की चलने की तरीका जो होती है ये कभी बहुत स्पीड से चलती है, कभी बड़े धीरे धीरे चलती है। और ध्यान रखना कि जब गरीबी और परेशानी आती है तो बड़ा धीरे धीरे चलती है, और जब सुख का जीवन आता है तो बड़ी स्पीड में चलती है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जब जिस समय कुछ लोगों से स्थितियाँ बराबर सबकी नहीं रहती है, मेरी भी खराब थी। एक समय की बात था जब मेरे दोस्त लोग, मैं बहुत संपन्नता से था, तो वो लोग कहते थे कि सर अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे तुरंत बताइएगा और मैं आपको मदद करूँगा। लेकिन सही मानिए, अगर मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, अनुभव बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जब मैं परेशान हुआ और परेशानी में पड़ गया तो लोगों के पास फ़ोन लगाना शुरू किया। और जब फ़ोन लगाना शुरू किया ना, सच मानिए मेरे दोस्त, कोई फ़ोन नहीं उठाया। तो इससे हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा है कि अद्य दीपो भव, खुद अपना प्रकाश करो, अपनी प्रकाश खुद बनो, अपनी ज़रूरत को पूरा खुद करो। आप एक भी से ध्यान रखें, सोचते हैं हमारा मित्र कमा रहा है, हमारा दोस्त कमा रहा है तो हम का मदद करें। क्यों करेगा? पैसा कोई भी इंसान आपके लिए नहीं कमा रहा, ओनली फॉर अपने लिए कमा रहा है। हर कोई इंसान अपने लिए ज़िंदगी जीता है, आपके लिए नहीं जीता है। हर कोई इंसान पैसा जो भी कमा रहा है अपने लिए कमा रहा है, अपने माँ बाप के लिए कमा रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है। आपको क्यों देगा? क्यों उम्मीद से देगा? और ये भी ध्यान रखिएगा, जो मित्र अगर आपको पैसा दे भी दिया तो आपको विकलांग कर रहा है। और मेरे दोस्त, ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस इंसान के पास गरीबी आ गई, वो जान लो आने वाले दिन उसका बहुत ही सुंदर और अच्छा होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियों को सुनने के बाद भी पता चलता है कि जिसने भी इतिहास को रचा है उसकी व्यथा बहुत ही दयनीय और बड़ी ही दुर्दशा की थी। एक बार की बात है, मैं सुन रहा था वीडियो यूट्यूब पे सुन रहा था कि खान सर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के दौरान मेरा कोचिंग नहीं चल रहा था और मैं इलाहाबाद से पढ़ाई छोड़ करके चला आया था और मेरे पास 25 रुपया था और 25 रुपये में से मैं किसी से कुछ काम नहीं कर सकता था और भाड़ा लेकर के मैं किसी तरह से पटना आया। पटना में मैं अपने दोस्तों को, जो बच्चों को पढ़ाया था, वही लोग बांस बल्ली ला करके हमारे इंस्टीट्यूट को खड़ा किया था। दोस्त, जो भी सफल हुआ है, मान लो कुछ ना कुछ इतिहास को रचने के लिए कुछ ना कुछ घटना जरूरी होती है। हाँ, हमारे कुछ बच्चे और भी हैं, आप लोग जो कहते हैं फेल हो गए हैं, जो फेल होकर के बैठे हैं और वो लोग कह रहे हैं अब हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। नहीं मेरे दोस्त, फेल होना भी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। फेल होना भी ज़िंदगी का एक कामयाबी का संकेत है। जो व्यक्ति को ये लगता है कि हम फेल हो गए और हम पीछे चले गए हैं, वो गलत सोच रहा है। देखिए, आप लोग का रिजल्ट निकला, कोई दिक्कत नहीं, फेल हुए पास हुए, ये तो चलिए मेहनत की बात थी। अगर जो बच्चा फेल हुआ है वो दुगुना मेहनत करना शुरू कर दे, वो पास होना तय है, और आज नहीं तो कल पास होगा ही होगा। मेरे दोस्तों, जो मैं, ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं हुआ था, मैं भी फेल हुआ था। मैं 10 में जब पढ़ रहा था तो 10 में मैं फेल हुआ और जब फेल हुआ था ना, उस दिन बहुत रोया था। रोने के बाद मेरे घरों में सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। हमारी माता जी आई, बोली कहाँ रो रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कि मतलब ये लोग को मजाक लग रहा है, हम रो रहे हैं, इन लोग को मजाक लग रहा है। तो हमने कहा फेल हो गया तो क्या हुआ? फेल हो गया, फिर से पढ़ो, आगे बढ़ो, रोने से क्या होगा? उन्होंने कहा यार सही बात है, रोने से क्या होगा? और मैंने अपने उठा, आंसू पोंछा, उन्होंने कहा भूल जाओ। लेकिन मेरे दोस्त भूलता नहीं था। जो ही आंसू पोंछ करके जब बाहर निकले और अपने दिल को तसल्ली दिए कि चलो अब भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जब अंदर से आगे बाहर थे तो पूछते थे बाबू तुम्हारा रिजल्ट का भाई लोग फेल हो गई ना। फिर साला वही दर्द आ गया, किसी तरह से बात करते थे
हाँ ठीक है, मतलब कुछ भी सफाई देने के बाद वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर भूल जाते, चलो यार छोड़ो जाने दो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं फिर आगे जाते थे, फिर आदमी कोई भूल जाता, पाओ सुनो थी फेल हो गई, फिर वही दर्द में। यानी देखिए, जब हथौड़ा पत्थर पे गिरता है ना, तो पत्थर कितनी दर्द को सहता है, तब जाके मूर्ति बनता है। पर दोस्तों फेल होना नुकसान नहीं है, आप एक मूर्ति बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए आप लोग कभी भी उदास ना होइए, फिर से स्टैंड होइए, नाम लिखवाइए, आगे बढ़िए। कामयाबी पाने के लिए आपका मेहनत आपके साथ है, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। ताकि आप लोग कभी नर्वस ना होइए। हम भी नर्वस हुए थे, लेकिन नर्वस होने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।